हेलो स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र आपका हमारे YouTube चैनल स्पार्क एडुकोर पर स्वागत करता हूं। तो आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। तो आज जो हमारी क्लास है उसे शुरू करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पदव्यवस्था के बारे में। पदव्यवस्था होती क्या है या किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे समझना। सार्थक शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग होना ही पद कहलाता है। सार्थक वाक्यों का या सार्थक शब्दों का एक वाक्य में प्रयोग होना ही पद कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं यहां पे राम स्कूल जाता है। राम स्कूल जाता है। अब जितने भी ये शब्द हैं वो क्या हैं, सभी के सभी सार्थक हैं, एक मीनिंगफुल वर्ड हैं और सभी एक सही क्रम में लिख रही हैं। अगर मैं इसी को थोड़ा चेंज कर देता हूं, राम जाता है स्कूल, तो जो दूसरा वाला सेंटेंस है, दूसरा वाला जो सेंटेंस है वो सही है। इसका मतलब भी मुझे समझ में आ रहा है कि राम जाता है स्कूल। मैं अच्छे से समझ रहा हूं कि जो ये लाइन है वो क्या कह रही है। वो लाइन कह रही है कि राम स्कूल जाता है, यानी जो राम नाम का लड़का है वो स्कूल जा रहा है। लेकिन प्रॉपर वे में जो लिखने का तरीका है वो क्या है, बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ऊपर वाला सेंटेंस है राम स्कूल जाता है, इसका जो बिल्कुल लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि राम स्कूल जाता है, सही टेंसेंस जो शब्द हैं वो एक क्रम में, एक सीक्वेंस में और सही तरीके से लिख रहे हैं और सभी के सभी शब्द क्या है, मीनिंगफुल हैं। यानी कि जो ये पूरी सेंटेंस लाइन है हमें जिस चीज के बारे में बता रहा है वो बिल्कुल सही तरीके से बता रहा है कि राम स्कूल जाता है। अब मैं बात करता हूं पदव्यवस्था के भेद की। तो जो पदव्यवस्था है यह दो पार्टों में बटा हुआ है। अगर मैं फर्स्ट पार्ट की बात करूं, तो जो पहला पार्ट होता है उसे कहा जाता है विकारी शब्द, विकारी। और जो दूसरा पार्ट होता है उसे कहा जाता है अविकारी। जिन भी एग्जामों में हिंदी आती है, जिन भी एग्जाम्स में हिंदी आती है, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हर पेपर में क्वेश्चन बनता है यहां से। अगर मैं पदव्यवस्था के भेद की बात करता हूं, जो भेद होते हैं वो दो होते हैं। भेद कितने होते हैं? दो। कौन कौन से? जो फर्स्ट होता है वो होता है विकारी और जो सेकंड होता है उसे कहते हैं अविकारी, या इस अविकारी को ही कहते हैं अव्यय। सबसे पहले समझिए कि विकारी शब्द किन्हें कहा जाता है और अव्यय किन्हें कहा जाता है। अगर मैं बात करता हूं विकारी शब्द की, तो जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, पुरुष के अनुसार परिवर्तन हो जाता है उन्हें कहा जाता है विकारी शब्द। जिनमें किसके अकॉर्डिंग? पुरुष के, काल के, क्रिया के अनुसार परिवर्तन होता है। और जिन शब्दों में क्रिया, पुरुष, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। तो पेपर में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन से शब्द अव्यय हैं, अव्यय हैं यानी कि अविकारी हैं। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं विकारी के बारे में, तो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, जो पहला होता है वो होता है संज्ञा। संज्ञा किसके अंदर आता है? विकारी के अंदर। दूसरा जो होता है सर्वनाम,
तीसरा जो होता है विशेषण, जो चौथा पार्ट होता है वो होता है क्रिया। तो एस्टेट 2018 का जो क्वेश्चन था वो यही था कि इनमें से कौन सा शब्द विकारी नहीं है, वो ये था। तो उन्होंने क्या दे रखा था, संज्ञा दे रखा था, सर्वनाम भी दे रखा था और उन्होंने क्रिया विशेषण दे दिया बस। तो याद रखना क्रिया विशेषण किस में आता है, हमेशा अविकारी में। अब अविकारी कौन कौन से होते हैं, अगर अविकारी में मैं सबसे पहला वो लिखता हूं भेद इसका, वो होता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण को किस में काउंट करते हैं, अविकारी में। दूसरा जो पार्ट होता है संबंध बोधक, तीसरा जो पार्ट होता है समुच्चय बोधक, जो चौथा पार्ट होता है वो होता है विस्मयादि बोधक। विकारी कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और अविकारी कौन से होते हैं, अव्यय कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब क्रिया के अंदर क्या आ जाते हैं, काल आ जाते हैं और वाच्य आ जाते हैं। अगर आगे जैसे हम पढ़ेंगे तो इस क्रिया के अंदर ही क्या आएगा, मैं इस क्रिया की बात करूं जब आगे पढ़ेंगे तो इसी में काल आ जाएंगे और जो दूसरा पार्ट होता है वो होता है वाच्य, जो HSSC एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है आज का वो पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में, कि जो संज्ञा है वो कौन सी होती है, किन्हें संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के भेद कितने होते हैं, कौन कौन सी संज्ञा होती है, जो ये पहचानी कैसे जाती है, पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आज जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। संज्ञा की डेफिनेशन क्या होती है, संज्ञा की जो डेफिनेशन होती है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का भाव बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी या स्थान आदि का भाव बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। जो ये संज्ञा है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सम प्लस ज्ञा, जिसका अर्थ होता है ज्ञात कराना या फिर ज्ञान। संज्ञा के अगर मैं भेद की बात करूं कि जो संज्ञा के भेद होते हैं वो कितने होते हैं, संज्ञा के भेद होते हैं। अगर आपसे कभी क्वेश्चन आ जाए कि मुख्य रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, मुख्य रूप से संज्ञा के भेद कितने होते हैं, 3। और आपसे क्वेश्चन आ जाए सीधा नॉर्मली कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 5। डिपेंड करेगा कि जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से आपसे पूछा जा रहा है, तो आप आंसर किस तरीके से उन्हें दोगे।
अगर आपसे क्वेश्चन पूछ जा रहा है कि संज्ञा के कितने भेद है 5 और मुख्य रूप से कितने हैं 3, अब ये कौन कौन से पार्ट होते हैं उस चीज को समझेंगे हम। अगर मैं पहले की बात करूं, पहली जो भेद होता है वो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है इसी के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन सा? फर्स्ट होता है समूहवाचक, समूहवाचक जातिवाचक संज्ञा। दूसरा जो पार्ट होता है द्रव्यवाचक जातिवाचक संज्ञा। जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो फिर समझना, मैं फिर दोबारा बता रहा हूं आपको। संज्ञा के भेद 5 होते हैं, मुख्य रूप से 3 होते हैं। अब ये 3 कौन से होते हैं, 5 कौन से होते हैं? अगर 3 की बात आए तो 3 मुख्य रूप से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और अगर वो आपसे 5 के बारे में पूछ रहा है तो 5 पार्ट कौन से होते हैं? समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। लेकिन जो ये समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं, जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन करे कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जो संज्ञा है वो किसके भेद या पार्ट होते हैं, तो ये याद रखना जातिवाचक संज्ञा के। अगर आपसे वो 3 के बारे में ना 5 के बारे में पूछ रहा है तो जो ये 2 हैं वो जो मैंने आपको अलग से इसके पार्ट कराए तो वो इसी में इंक्लूड हो जाएंगे। फिर चौथे नंबर का समूहवाचक हो जाएगा और 5वें नंबर का क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक हो जाएगा। या इनका जो सीक्वेंस है आप ऊपर नीचे बिल्कुल रख लीजिए, कोई कैसी भी परेशानी नहीं है, ये कभी सीक्वेंस में नहीं आती। तो पहली जो संज्ञा होती है वो होती है व्यक्तिवाचक, दूसरी जातिवाचक, तीसरी द्रव्यवाचक, चौथी समूहवाचक और 5वीं भाववाचक संज्ञा। अब सबसे पहले जो हम एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि सबसे पहले जो हम बताएंगे वो बताएंगे या पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो कौन सी होती है और इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक प्राणी या एक स्थान का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जहां पर सिंगल पर्सन के बारे में बोध हो, जहां पर एक वचन जितनी भी चीजें होंगी वो सभी की सभी किस में आती हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। जहां पर एक व्यक्ति, एक वस्तु और एक व्यक्ति, एक प्राणी का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा राम, राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। मैंने लिखा कृष्ण, ये भी क्या है? एक व्यक्ति का। रामचरित्र ये किताब का नाम है, लेकिन क्या है? स्पेशल एक के बारे में है। दिल्ली, गंगा, यमुना, हिमालय पर्वत,
कुर्सी, या मैं बोल सकता हूं प्लास्टिक की कुर्सी। तो जहां पर भी क्या आ जाए, जहां पर भी एक व्यक्ति यानी कि किसी एक चीज के बारे में जो भी शब्द हमेशा एक वचन होते हैं वह सभी के सभी क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा आदि। अब जो दूसरा पार्ट है हमारा, इसमें और भी चीजें आ जाएंगी। अगर मैं दिनों के नाम करूं जैसे सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, दिनों के नाम हो जाएंगे, महीना के नाम हो जाएंगे, जनवरी, फरवरी। या मैं अगर आपकी बात करूं कि जो हमारे मंथ होते हैं 4, जैसे कि सावन, भादो, ये सारे के सारे ये इसी के अंदर आ जाएंगे भाई। अब है जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक जो संज्ञा होती है उसे किसे कहा जाता है, जिन संज्ञा शब्दों से संपूर्ण जाति या वर्ग का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसी संपूर्ण जाति, प्राणी या वर्ग का बोध होता है उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा यहां नदी। अब ये नदी है, नदी बहुत सारी नदी है, लेकिन कौन सी नदी में नाम नहीं लिखा। अगर मैं यही नाम लिख देता, अगर जैसे मैं सपोज करिए यहां लिख देता गंगा, तो गंगा पर्टिकुलर एक नदी का नाम होता। लेकिन मैंने आपसे गंगा नहीं कहा, मैंने क्या कहा है, नदी। तो बहुत सारी नदी हो सकती है, क्या कर रहा है, किसी जाति का बोध करा रहा है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल समझिए, मैं लिखता हूं यहां चिड़िया। अब चिड़िया है, चिड़िया कैसी है, काली है, पीली है, छोटी है, बड़ी है, या कोई भी हो सकती है, बहुत सारी चिड़िया होती हैं। लेकिन क्या है, ये किसी जाति का नाम बोध करा रहा है। अगर मैं इनमें से पर्टिकुलर किसी एक चिड़िया का नाम ले लेता तो वो क्या कहलाता, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे पर्वत, पुस्तकें, पर्वत है, हिमालय पर्वत हो गया, एक हो गया। लेकिन पर्वत अब क्या हो सकता है, अरावली के पर्वत भी हो सकते हैं, पहाड़ हो सकते हैं, हिमालय पर्वत भी हो गया, माउंट आबू भी हो गया, K2 भी हो गया, बहुत सारे पर्वत है, श्रृंखला बहुत सारी है। लेकिन पर्टिकुलर किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं। तो जहां पर भी किसी एक का नाम आएगा वो हमेशा व्यक्ति में जाता है, और जहां पर बहुत सारी चीजें एक साथ इकट्ठी हो रही हैं, जहां पर मैं पूरी जाति का बोध करा रहा हूं, वो क्या कहलाता है, जातिवाचक संज्ञा। जैसे और एग्जाम्पल देख लेना, घोड़े। घोड़े क्या है, बहुवचन है, वैसे पता चल रहा है यानी कि क्या है भाई। अगर मैं बात करूं घोड़े, बहुत सारे घोड़ों की बात करा, कैसे घोड़े की, मैं चेतक घोड़े की बात करता तो किसमें, महाराणा प्रताप जैसे चेतक घोड़ा था, मैं कहता चेतक घोड़ा, कौन सी संज्ञा है। तो उसमें क्या होता, पर्टिकुलर सिर्फ ओनली महाराणा प्रताप का जो एक हमारा क्या था, घोड़ा था, उसी के बारे में बात हो रही थी। लेकिन अब क्या है, यहां पर जितने भी घोड़े हैं, चाहे वो किसी का भी है, वो सभी के सभी क्या हैं, घोड़े हैं। मैं कहने लगूं टमाटर। अब टमाटर क्या है, हरा टमाटर है, लाल टमाटर है, पीला टमाटर है, कैसा टमाटर है, कुछ तो है ना टमाटर के अंदर। लेकिन वो क्या है, किसी वर्ग, पूरी जाति के बारे में बता रहा है आदि। तो जातिवाचक संज्ञा में चिड़िया, नदी, पर्वत, पुस्तकें, घोड़े, टमाटर आदि, ये सभी क्या होते हैं आपके, जातिवाचक संज्ञा। नहीं, जहां पर भी पूरी संपूर्ण जाति का बोध कराया जाता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब मैंने आपको इसके दो ही पार्ट बताए थे, एक समूहवाचक और दूसरा था द्रव्यवाचक। तो अब जो डिफाइन करेंगे वो करेंगे हम द्रव्यवाचक के बारे में। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अगर मैं बात करूं द्रव्यवाचक संज्ञा की, कि जो द्रव्यवाचक संज्ञा है वो कौन सी होती है, इस चीज को समझिए।
जिन संज्ञा शब्दों से या जिन वस्तुओं से किसी दूसरी चीज का निर्माण हो सके उन्हें द्रव्यवाचक कहते हैं। लिक्विड फॉर्म तो है ही है, ये तो हमें पता ही चल रही है, लेकिन जिनसे दूसरी चीजों का भी निर्माण हो सके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं लकड़ी कोई लिक्विड तो नहीं है, लेकिन लकड़ी क्या है, लकड़ी से हम कुछ भी बना सकते हैं। लकड़ी का कोयला भी बन जाएगा। लकड़ी से क्या कर सकते हैं, आज हमने दरवाजे में फिट करी है, कहीं खिड़की में करें, साइज चेंज कर रहे हैं, लकड़ी हो गया। जैसे पानी, दूध, सोना, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी हमारे किसके अंदर आते हैं, द्रव्यवाचक के अंदर। फॉर एग्जाम्पल और देखिए, चांदी, रुई, कपास, ये सभी के सभी क्या हैं, ये सभी के सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल और देखिए, बहुत सारे वर्ड हो सकते हैं जिनसे किसी दूसरी चीज का निर्माण होता है। जैसे अगर मैं बात करने लगूं, हीरा, कोयला आदि, यानी कि जिनसे भी, इसमें एक और देख लेंगे, जैसे लोहा, जिनसे भी किसी दूसरी चीज का निर्माण हो रहा है उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक कहते हैं, जो लिक्विड फॉर्म में आ रहे हैं। भाई लिक्विड तो है ही है, पानी है, लिक्विड फॉर्म में, तो द्रव्यवाचक पता ही चल रहा है। दूध है, लेकिन दूध से क्या है, बहुत सारी चीजों का निर्माण हो रहा है, पानी से भी। अब बर्फ है, बर्फ से भी तो क्या हुआ, वो भी तो पानी में की लिक्विड फॉर्म है, लेकिन बर्फ से क्या वो पिघल जाएगी, भाई फिर पानी बन जाएगी। तो जिन भी पदार्थों से किसी दूसरी चीज का निर्माण होता है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें हमेशा कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब जो नेक्स्ट जो संज्ञा है, जो नेक्स्ट पार्ट है, वो है समूहवाचक संज्ञा, उसको वो करेंगे। समूहवाचक संज्ञा डेफिनेशन क्या होती है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह या समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा सेना, सेना ने क्या किया, पूरा का पूरा भाई समूह के बारे में, समुदाय के बारे में, परिवार, कक्षा, ये क्या है, ये शब्द किसी क्या कर रहे हैं भाई, सारी की सारी जितने भी वो हैं समूह के बारे में, समुदाय के बारे में बता रहे हैं। कक्षा में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, परिवार में बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है, समूह के बारे में बता रहा है हमें ये सारी चीजें। जैसे सेना हो गया, बहुत सारी सेनाएं होगी उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल और देखिए, जैसे मानव जाति, मानव जाति, ये भी क्या है, ये भी किसी समूह का बोध करा रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बात करता हूं, और इसके अंदर से जैसे और आ जाएंगे, सभा, विद्यालय आदि, ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ये सभी के सभी समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो अब समूहवाचक संज्ञा में यानी कि जो किसी समुदाय का बोध करा रहा हो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जो लास्ट पार्ट बचा है, अब लास्ट पार्ट बचा है भाववाचक का। तो चलो अब भाववाचक संज्ञा के बारे में पढ़ते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा होती है वो कौन सी होती है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? अगर मैं भाववाचक संज्ञा जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु के गुण, दोष, अवस्था, धर्म आदि के बारे में पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं, मैंने कहा बुढ़ापा, मैंने कहा बचपन, अवस्था के बारे में बता रहा है। मैंने कहा ईमानदार, ईमानदार किसके बारे में, उसके गुण के बारे में बता रहा है। मैंने कहा खट्टा, मीठा, नमकीन,
ये सभी के सभी क्या है, उनके गुण के बारे में बता रहे हैं। वो जैसा तीखा है, चटपटा है, जो भी चीज है, बुढ़ापा, बचपन, वो जो भी है, सच्चा, पढ़ाई, मिठास, खटास, ये सभी के सभी क्या है, भाववाचक संज्ञा है। फॉर एग्जाम्पल, और देखिए भाई, अगर मैं और की बात करने लगा, प्रेम, मित्रता आदि। तो ये जितने भी शब्द हैं, यहां किसी ना किसी, हर किसी शब्द में उसकी किसी की भी क्वालिटी के बारे में बताया जा रहा है। जहां जिसकी क्वालिटी यानी कि उसके बारे में बताई जाए, वो संज्ञा क्या होती है, भाव, यानी कि जो जुड़ा हुआ हो उस व्यक्ति से या किसी भी चीज से, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो आज की जो हमारी क्लास है वो ओवर होती है। तो आई होप इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें मैं बता चुका हूं, जो भी एग्जाम में आने की जो भी संभावना है वो भी चीज भी बता चुका हूं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो हैव ए गुड डे। सभी लोग अपना ध्यान रखना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।